दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट अपडेट दवाओं के बारे में आपको मिले। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे एनालेप्रिल मेलिएट टेबलेट के बारे में, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जानेंगे इसकी ब्रांड नेम क्या क्या मार्केट में है, इसके यूज को विस्तार से, साथ ही इसके वार्निंग के बारे में, डोज क्या रहती है, साइड इफेक्ट इसके, और बीपी बढ़ने का कारण क्या है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एनालेप्रिल का कार्य करने का तरीका क्या है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको इस दवा के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एनालेप्रिल एसीई इनहिबिटर क्लास की एक दवा है। यह एक प्रो ड्रग है जो लीवर में जाकर एनालिप्रेट में कन्वर्ट होता है, जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है और ये अपना कार्य शुरू करता है। एनालेप्रिल शेड्यूल एच की होने के कारण केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिलती है। और मेरा एक विशेष अनुरोध है आप सभी से, किसी भी प्रकार की दवा का सेवन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से या डॉक्टर के एडवाइस के बगैर आप नहीं करें। एनालेप्रिल टेबलेट को एनालेप्रिल मेलिएट टेबलेट भी कहते हैं। यह 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। अब इसकी ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलर ब्रांड क्या क्या है जिस नाम से आप इसको मार्केट में खरीद सकते हैं। कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि इनाम टेबलेट, एनवास टेबलेट, लिप्रिल टेबलेट, साथ ही डिलवास टेबलेट। ये कुछ इसकी फेमस ब्रांड है और हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग नाम से आप मिले, क्योंकि ब्रांड नेम एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। इससे बिल्कुल ही आप कंफ्यूज नहीं हो। ये एनालेप्रिल मेलिएट ही इसका मूल नाम रहता है। साथ ही अपने जेनेरिक नाम एनालेप्रिल मेलिएट से भी आसानी से मिल जाती है। अब इसके यूज को जानते हैं कि इसका यूज किस किस बीमारी में किया जाता है। इसका कॉमन जो यूज है हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाइपरटेंशन का मतलब रहता है आपका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल से अबोव हो जाएगा, जो कि 120/80 है। इससे अबोव जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको नॉर्मल तक लाने के लिए एनालेप्रिल टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। साथ ही कोई हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है उसे भी डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है, जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेल्यूर रहता है। इसके साथ ही एसिम्टोमेटिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है, जिसमें कि पेशेंट को वीकनेस सा रहता है और चेस्ट में पेन रहता है। इसके अलावा यदि कोई पेशेंट है जो हार्ट फेल्यूर का है, हाइपरटेंशन का है और डायबिटिक पेशेंट है, उसमें किडनी के फेल्यूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट पेशेंट को दी जाती है। और कई बार डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से किडनी फेल्यूर में भी यह दवा पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा एनालेप्रिल टेबलेट को साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया में भी इमरजेंसी टेबलेट के रूप में दिया जाता है, जिसमें बॉडी में फ्लूइड का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। इसमें भी डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अब इसकी वार्निंग के बारे में जानते हैं क्या क्या इसकी वार्निंग रहती है। दोस्तों, यदि आप एसीई इनहिबिटर क्लास की किसी भी दवा से एलर्जिक हैं, हाइपर सेंसिटिव है, तो आप इस दवा को बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करें। साथ ही यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडी इस दवा का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि यह फीटस की डेथ के लिए जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसे भी यह दवा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंचकर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यदि आप ये टेबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, साथ ही हेवी मशीनरी पर आपको काम नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन आपको नहीं करना है। और एक विशेष बात, यदि कोई महिला ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस टेबलेट को ले रही है और प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग कर रही है या उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो, तो अपने डॉक्टर से जाकर जरूर मिले, जिससे कि इस टेबलेट को बंद करके कोई और टेबलेट उस पेशेंट को दी जा सके। और साथ ही यदि आप किसी भी प्रकार की ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने के लिए और कोई मेडिसिन ले रहे हो तो भी आप इस दवा का सेवन नहीं करें। और उपरोक्त जो मैंने कंडीशन बताई है इन सभी के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, जिससे कि यह टेबलेट आपको प्रिस्क्राइब नहीं करके कोई और टेबलेट आपको प्रिस्क्राइब करे। अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में, क्या क्या इसकी डोज रहती है।
जैसा कि आप सभी को पता है एनालिप्रिल 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है, जो कि पेशेंट की कंडीशन के अनुसार डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। इस टेबलेट को दिन में 1 बार तथा दिन में 2 बार, दोनों ही बार दिया जा सकता है। और जब आप टेबलेट लेते हैं तो खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ही समय इस टेबलेट को लिया जा सकता है, क्योंकि फूड इसके एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। साथ ही जो एनालिप्रिल टेबलेट है दिन में 40 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। इसकी जो मैक्सिमम डोज है 40 मिलीग्राम है, इससे ज़्यादा अगर देते हैं वो ओवरडोज में काउंट होगा, ओवरडोज इफेक्ट आपको सामने दिखेंगे, तो आप जरूर से सावधानी रखें। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कॉमन जो साइड इफेक्ट है उसमें पेशेंट का सीरम क्रिएटिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, साथ ही पेशेंट को हल्का सा हेडेक हो सकता है, डिजीनेस रह सकता है, अचानक से उसकी बीपी बहुत ही कम हो सकती है। और कुछ जो 1% पेशेंट है, जैसे 100 में से 1%, उनमें देखा गया है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, जो कि एक रेयर साइड इफेक्ट है। ये या इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, जो अनवांटेड इफेक्ट है, अगर आपको लगे तो तुरंत ही दवा का सेवन बंद करें, अपने डॉक्टर से मिले जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब जानते हैं दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और साथ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। हमारे शरीर में एंजियोटेंसिन 1 करके एक केमिकल रहता है, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की उपस्थिति में एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ब्लड वेजल को संकुचित करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस कारण से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब यदि आप एनालिप्रिल टेबलेट लेते हैं तो ये लीवर में जाकर मेटाबोलाइज होगा, एनालिप्रेट में कन्वर्ट होगा। और एनालिप्रेट जो है ACE इनहिबिटर है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसको रोकता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोक सकता है, जिस कारण से आपकी ब्लड वेजल संकुचित नहीं होगी, प्रॉपर डायमीटर में रहेगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। तो इसका कार्य करने का तरीका था बिल्कुल सिंपल सी भाषा में, और ये कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको एनालिप्रिल टेबलेट के बारे में बता दी है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर से दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप वीडियो देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बी केयरफुल मेडिसिन यूजर।